नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, फैजाबाद नगर निगम में मेयर पद की रिकॉर्ड मतों की जीत और 39 पार्षदों का भाजपा के सिंबल पर जीत कराना ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर यानी कि वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पद पर भी भाजपा का ही कब्जा होने जा रहा है। लेकिन आज हम यहाँ दोनों पदों के लिए पार्टी के अंदर चल रही लॉबिंग की बात करेंगे, इन पार्टी चल रही हलचल की बात करेंगे, नेताओं के बीच समर्थकों को कुर्सी दिलाने के लिए चल रही तिकड़मबाजी की बात करेंगे, जातीय समीकरणों की बात करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की खिचड़ी रहने वाले कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल के बीच कुछ समय की कटुता के बाद अब फिर से पहले की तरह 63 का आंकड़ा थोड़ा थोड़ा 36 की ओर खिसक रहा है। फरीदाबाद में अंकों का खेल पूरी तरह भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के 46 में से 39 पार्षद जीते हैं। वार्ड 24 और वार्ड 28 से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समर्थक भाजपा के दो बागी उम्मीदवार भी चुनाव जीत गए हैं। फरीदाबाद में जातीय समीकरणों के आधार पर देखें तो भाजपा ने गुर्जर समाज के 18 कार्यकर्ताओं को टिकट दिए थे। इनमें से 15 चुनाव जीत गए। एक गुर्जर पार्षद कांग्रेस का जीता है। फरीदाबाद में मेयर प्रवीण बत्रा जोशी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती है। इस तरह फरीदाबाद नगर निगम में जातीय समीकरणों के आधार पर गुर्जर समुदाय को वरिष्ठ उप महापौर और वैश्य समाज को उप महापौर पद मिलने की बात कही जा रही है। गुर्जर समुदाय के वरिष्ठ उप महापौर बनने में संशय कम है, लेकिन उप महापौर के मामले में कुछ भी हो सकता है। हम इस बात पर आगे चर्चा करेंगे कि गुर्जर और वैश्य समाज को सीनियर व डिप्टी मेयर का पद मिलने की बात किस आधार पर कही जा रही है। दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि अजय बैंसला को सीनियर डिप्टी मेयर और मुकेश अग्रवाल को डिप्टी मेयर बनाने पर एक तरह से सहमति बन चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के साथ राजनीतिक सहमति बना ली है। इन दोनों दिग्गजों में दोनों नामों पर सहमति बनने का मतलब है दोनों हमराई हो गए। खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर इन दोनों के बीच हुई सहमति के बाद ठगा सा महसूस कर रहे हैं। राजेश नागर ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। विपुल गोयल के पास उप महापौर बनने आ रहे पार्षदों में वार्ड 2 के राजेश नागर, वार्ड 14 से नरेश नंबरदार, वार्ड 32 से विनोद भाटी और वार्ड 35 से सचिन शर्मा शामिल है। हालांकि विपुल गोयल ने साफ कहा है कि उप महापौर पद पर मुकेश अग्रवाल या नरेश नंबरदार में से किसी एक की लॉटरी खुलेगी। वैश्य को उप महापौर बनवाकर विपुल गोयल अपने समाज में सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। एनआईटी के विधायक सतीश फागना ने अपने क्षेत्र की 9 सीटें जिताकर उप महापौर पद पर अपना दावा किया है। बड़कल क्षेत्र के विधायक धनेश अतलखा इस पचड़े में नहीं पड़ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि महापौर बड़कल से है, इसलिए वरिष्ठ उप महापौर या उप महापौर पद पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जिसे देना चाहते हैं दे दे। इनका फैसला अंतिम है। असल में गुर्जर और गोयल के बीच समन्वय बनाने का काम धनेश अदलखा ने किया था। तभी वे अपने क्षेत्र से समय निकालकर विपुल गोयल के विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 में मुकेश अग्रवाल को जिताने के लिए पहुंचते थे। वार्ड 37 में यह बात चर्चाएं आम हो गई है कि धनेश अदलखा अपने पुराने वार्ड में, जहां से वे 3 बार पार्षद रह चुके हैं, मुकेश अग्रवाल के लिए पंजाबी बिरादरी में वोट नहीं मांगते, तो मुकेश के सामने निर्दलीय वासुदेव अरोड़ा की जीत पक्की थी। मुकेश अग्रवाल ने भी जीत के बाद धनेश अदलखा से आशीर्वाद लिया। तब भी अदलखा ने उन्हें यही आश्वस्त किया कि यदि उनकी चली तो वह उन्हें उप महापौर बनवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा चाहते हैं कि वार्ड 46 से पार्षद सोनू वैष्णव किसी तरह से उप महापौर बन जाए, लेकिन वह भी अंत में गुर्जर की सहमति में ही सहमति बना देंगे। भाजपा ने बेशक इस बार एक भी यादव को टिकट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी 4 यादव निर्दलीय जीत कर आए हैं। इसके चलते पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि यदि वार्ड 24 से बिल्लू पहलवान, वार्ड 40 से पवन यादव, वार्ड 42 से दीपक यादव और वार्ड 43 से रश्मि यादव अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो फिर इनमें से किसी एक यादव को अहम पद दे दिया जाए। लेकिन इसके लिए पंडित मूलचंद शर्मा की सहमति जरूरी है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हर हाल में पंडित मूलचंद शर्मा से आत्मीय संबंध बनाए रखना चाहते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल इन पदों के बंटवारे को पूरी तरह गोपनीय रखना चाहते हैं। संभवतः राजेश नागर को भी इसकी भनक नहीं लगने देना चाहते। चलते चलते एक बार कानून के बारे में। नगर निगम नियमावली 1994 के अनुसार मेयर व पार्षदों को नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन के अंदर शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए 48 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। निगम के निर्वाचित मेयर और सदस्यों के नामों की अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर नवगठित निगम की प्रथम बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में शपथ होगी। इसके बाद 60 दिन के भीतर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को शपथ दिलाए जाने का प्रावधान है। दोस्तों, फरीदाबाद नगर निगम को लेकर आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। धन्यवाद।